कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। एक तरह से यह इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं संक्षिप्त रूप से इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में आपको बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिहाज से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले भी हमने आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 से 10 तक के प्रत्येक अध्याय से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। उनके वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी संबंधित लिंक और प्लेलिस्ट के वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपने इस चैप्टर में चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह अध्याय कुल 5 अंकों का है। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय में से 5 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। ये 5 अंक किस तरह के हैं, तो 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्प वाले प्रश्न, एबेसैदे वाले प्रश्न, तो एक प्रश्न आना है इस अध्याय में से। और 1 अंक का एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक प्रश्न अति लघुतरात्मक टाइप का भी आपको बोर्ड की परीक्षा में आएगा, और इसके अतिरिक्त 2 अंकों वाला एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक टाइप का। लघुतरात्मक प्रश्न भी इसमें से 2 अंकों वाला आना है। तो ये 5 अंकों की आपको तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको छोटे रूप में इस चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगा, जो भी फार्मूले हैं उनको समझाऊंगा, ताकि आपको आगे काम में आए। इस चैप्टर को जब प्रश्नावली वाइज सोल्व करोगे तो इस प्रश्नावली, इस चैप्टर से संबंधित पहला जो सूत्र है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, तो ये आपको छोटी कक्षाओं में पता ही होगा। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा वृत्त, अंदर रंग करा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, जहाँ पर पाई का मान प्रश्न के अकॉर्डिंग 22/7 या 3.14 काम में लिया जा सकता है। दूसरा इसमें है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इस डायग्राम में देखिए हमने एक व्यास खींचा और आधा वाला ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, जिसमें रंग भरा हुआ है। इस रंग भरे हुए भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसका फार्मूला क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के आगे 1/2 लगा दीजिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। फिर अगला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला, ये वाले भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगला चौथा पॉइंट है वृत्त की परिधि या परिमाप। ये वृत्त है, इसके इस ए बिंदु से चलकर वापस ए बिंदु तक आएंगे तो ये एक परिधि हो जाएगी, और इसका सूत्र होता है 2 पाई r। ये वृत्त की परिधि का फार्मूला है। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है इसमें त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उनके बीच का जो चाप होगा, उस चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनेगा उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। वृत्त के 2 प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप इस डायग्राम में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक वृत्त था पहले, ये मूल रूप से मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा दूँ, ये पार्ट पहले इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, अभी एक वृत्त दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस वृत्त वाले पार्ट में देखो ये क्या है, एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं चाप। चाप AB और त्रिज्या OA और OB, इन दोनों त्रिज्याओं और इस चाप से जो क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो 2 त्रिज्यखंड बने हैं। छोटे वाला त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड, ये भी एक त्रिज्यखंड है क्योंकि ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, और ये AB एक चाप है। तो 2 त्रिज्यखंड बने हैं, एक लघु एक दीर्घ। इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझना है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी है बच्चों, लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब दो त्रिज्याएं दे रखी होगी तो उनके बीच में एक कोण भी हमें दिया होगा। केंद्र पर निर्मित कोण जिसे केंद्रीय कोण कहते हैं, थीटा से लिखा जाता है इसे। इस थीटा का मान अगर हमें पता होगा तभी हम लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। जैसे यहाँ थीटा दिया हुआ है, फार्मूले में तो हम थीटा ही काम में लेंगे, तो थीटा कोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं के बीच में अगर कोण हमें थीटा दिया हुआ है तो इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाला हुआ है। अगर मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ रख दूं तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। लेकिन हमें तो इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आप ये ध्यान दो कि यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, उसमें कितना अंश का कोण बना, थीटा का। और अगर ये पूरा वृत्त होता तो बटा में क्या लगाते हम, 360 डिग्री, यानी कि पूरा कोण कितना होता, केंद्र पर बनने वाले संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री इसका भाग हो गया, यानी भिन्न बना ली हमने इस कोण की। पूरे कोण का कितना भिन्न है, थीटा बटा 360 डिग्री। तो इस तरह से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में, ये पहले एक वृत्त था, उस वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए ये वाला क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। तो ये वाला फार्मूला किसका हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका भी इसका है, अगर आप कोण के ऊपर चलो तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमने यहां देखना है कि कोण कितने डिग्री का बनता है। यहाँ थीटा कोण है तो इस ऊपर वाले पार्ट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 में से थीटा तो नीचे बन गया तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस थीटा, ये कोण ऊपर बनेगा। तो इसके आधार पर भी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा कोण का अंश कितना होगा, 360 माइनस थीटा बटा 360, ये कोण का भाग हो गया। कोण, केंद्रीय कोण 360 डिग्री माइनस थीटा बना था, उसके बटा में 360 लिख देंगे। तो इस तरह से हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के दो फार्मूले प्राप्त हुए हैं। आप कोई भी एक फार्मूला काम में ले सकते हो। लघु का क्षेत्रफल पूरे वृत्त में से घटा दीजिए या फिर कोण का मान ज्ञात करके भी आप ज्ञात कर सकते हो। ये था हमारा त्रिज्यखंड और अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के द्वारा निर्मित क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। एक वृत्त की जीवा ले लीजिए और एक ले लीजिए चाप, उन दोनों के द्वारा जो भाग बनेगा उसे बोलेंगे वृत्तखंड। तो आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये बना है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये इसी का ही एक भाग था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रहा। लेकिन जब इसको मैंने यहाँ से दूर हटाया तो क्या बन गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया इस तरह से। ओके, ये वाला भाग, इसमें से ये जो आपको इधर नीचे वाला जो दिख रहा है भाग, ये है लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर वाला जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये है दीर्घ वृत्तखंड। दो भाग इसके हो गए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, पहले हम लघु की बात करें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इस आकृति को देखिए, इतनी इतनी आकृति को, ये क्या है, दिखने में एक त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें आता है ज्ञात करना। तो ये जो नीचे पिंक कलर का क्षेत्रफल है ना, इतना ही हमें चाहिए। तो यानी ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें, त्रिज्यखंड में। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाना है। तो इसका मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फार्मूला है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
ये तो हो गया लघु का। अब अगर दीर्घ का निकालना है तो दीर्घ का क्षेत्रफल निकालने का मेथड क्या होगा, लघु वाला जो क्षेत्रफल है उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो। लघु का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु का क्षेत्रफल होगा ये वाला पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस वाले क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे किसमें से, वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो ये बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला जब पूरा मान लिखेंगे तो ये माइनस का निशान प्लस में चेंज हो जाएगा इस वाले माइनस के कारण। इस पूरे मान को यहाँ आगे माइनस करेंगे तो। दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हम देखें इस वाले पार्ट को अगर यहाँ से साइड में करें, ये वाला पार्ट अगर यहाँ से हटा दें तो बाकी रेड वाला पार्ट क्या है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड में इस क्षेत्रफल को त्रिभुज को जोड़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर दीजिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में। तो ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, इसमें प्लस कर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से भी हम यह फार्मूला समझ सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। चाप क्या होता है, परिधि का ही एक भाग होता है। पूरी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और चाप दो त्रिज्याओं को आपस में मिलाने पर यहाँ पर परिधि के ऊपर चाप बनेगा। उस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए केंद्रीय कोण चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखो एक थीटा कोण है दोनों त्रिज्याओं के बीच। इन थीटा कोण के ऊपर हमारा चाप ए बी, जिसको हम चाप की लंबाई एल से लिखते हैं। एल बराबर क्या बन जाएगा, पूरी परिधि का गुणा हो जाएगा 2 पाई आर का थीटा बटा 360 से। एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। अब 2 पाई आर का 2 360 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 2 को काटेंगे यहाँ 180 आ जाएगा। तो चाप की लंबाई एल का एक नया फार्मूला आ जाएगा पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, ये और ये दोनों ही फार्मूले चाप की लंबाई ज्ञात करने के हैं। आप इनमें से कोई एक फार्मूला काम में ले सकते हो। आगे इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, चाप की लंबाई ज्ञात करने के बाद घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाले केंद्रीय कोण। यहाँ आपको एक घड़ी दिख रही होगी, घड़ी के अंदर 1 से लेके 12 तक के अंक लिखे होते हैं 12 घंटों के लिए, और बीच में छोटे छोटे डॉट होते हैं जो कि हमें काउंटिंग बताते हैं 60 मिनटों की। ये तो है घंटे वाले, और ये छोटे छोटे आपको या शायद यहाँ पर काउंटिंग भी दिख रही होगी। अगर आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देख रहे हैं तो यहाँ नंबर भी दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ये टोटल 60 मिनटों के 60 पॉइंट है ये। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि घड़ी की मिनट की सुई या घड़ी की घंटे की सुई कितने कितने डिग्री के कोण बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में प्रश्न आता है इससे संबंधित। या तो आपसे वृत्तखंड का पूछा जाएगा या फिर त्रिज्यखंड का पूछा जाता है, मिनट की सुई के द्वारा या घंटे की सुई के द्वारा निर्मित होने वाले। तो देखो यहाँ लिखा है मिनट की सुई 60 मिनट में एक घूर्णन पूरा करती है। मिनट की सुई यहाँ से चलेगी, 60 मिनट में एक पूरा चक्कर काट लेती है। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री। 60 मिनट में पूरा चक्कर घूम लिया, पूरा घूर्णन कर लिया, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण कंप्लीट हो गया। हमें 1 मिनट में कोण पता करना हो तो 60 मिनट में तो 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 60। 360 में 60 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 डिग्री। इसी तरह से घंटे की सुई 12 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घंटे की सुई यहाँ से चलेगी, 12 घंटे में अपना उसी स्थिति पर वापस आएगी। यानी एक घूर्णन पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री। और 1 घंटे में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री के बटा में आ जाएगा 12। 12 भाग हो जाएंगे इसके, तो 12 आ जाएगा बराबर में 30 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है। ये भी 1 घंटा है, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का टाइम 1 घंटा। यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है, 2 से 3 के बीच में भी 1 घंटा, ये 30 डिग्री का कोण। सारे कोण 30-30 डिग्री के हैं। आगे है 1 मिनट में बना कोण। 1 मिनट में कितना कोण बनता है, तो 1 घंटे में तो बनता है 30 डिग्री,
अब 1 घंटे में 30 डिग्री है, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 60 भाग कर दीजिए 30 डिग्री के, 30 डिग्री बटा 60, 60 में हम 60 का भाग देंगे 30 में तो 1/2 यानी आधा डिग्री का कोण आएगा। ये कोणों वाले क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएंगे और इसके अलावा आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको काम में आएंगे। तो इनको इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और इसके साथ ही हमारा यह आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।